यात्रा पहुंचा छपरा। भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह सभागार में हुआ बदलो बिहार न्याय सम्मेलन। 27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में होगा न्याय सम्मेलन। संबोधित करेंगे राष्ट्रीय महासचिव भाकपा माले। सारण में 23 अक्टूबर 2024 को पूरे बिहार में 5 केंद्रों से बदलो बिहार न्याय यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें यह सारण जोन की यात्रा है। यह यात्रा 16 अक्टूबर को गोपालगंज जिले के कटिया बाजार से शुरू होकर आज छपरा पहुंची है। इस यात्रा की समाप्ति 27 अक्टूबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में समाप्त होगा, जिसको माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य संबोधित करेंगे। उक्त बातें भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य व दड़ौली के विधायक सत्यदेव राम ने सारण के भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह सभागार में बदलो बिहार न्याय यात्रा को संबोधित करते हुए कहा। यात्रा को संबोधित करते हुए जिरादेई के विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि नीतीश सरकार अगर 72,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाती है तो आने वाले चुनाव सत्ता से उखाड़ फेंके। सभा को संबोधित करते हुए सिवान जिले के लोकप्रिय नेता अमरनाथ यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर गरीबों का खून चूसने वाला मीटर है। जनता ने विरोध किया तो सरकार पीछे हटी। इसको हटाने के लिए और बड़ी एकता की जरूरत है। न्याय सम्मेलन को गोपालगंज बलात्कारियों को मानसिकता बढ़ाने की काम करते हैं। सबसे ज्यादा मोदी जी के राज में वो महिला डॉक्टर हो, वो उत्तराखंड की अनम हो, वो छात्राएं हो, वो नर्सें हो, किसी को बख्शा नहीं जाता। लगातार बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ कि बलात्कार की बाढ़ आ गई है बिहार में। कहीं रुक नहीं रहा। क्यों रुक नहीं रहा है? क्यों बढ़ता जा रहा है? मैं जो समझती हूँ बंधुओं, साथियों, कि ये जो बलात्कार की घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं कि लगातार बलात्कारियों को बचाने का काम ये दोनों सरकारें करती हैं। हमें भेजना है, हमको बाजार करने जाना है, हमको रोजगार करने जाना है, और ये लंपटाई की लंपटाई अभी भी वैसे है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे बहनों कि हम बहनों को एकता की जरूरत है, इस लाल झंडे की जरूरत है। जब तक हम एक नहीं होंगे कोई बलात्कार पर रोक नहीं लगेगा। आप बताइए कैसे बेटियां हमारी जब बच नहीं रही हैं तो पढ़ेंगी कहां से? लगातार ये शिक्षा छीन रहे हैं, लगातार शिक्षा महंगा कर रहे हैं। तो ये तो चाहते हैं कि महिलाएं, हमारी बेटियां ना पढ़े, आगे ना बढ़े, आगे बढ़ेंगी, पढ़ेंगी, लिखेंगी, समझदार होंगी तो अपने हिसाब से सरकार चुनेंगी। और इसलिए ये लगातार इस सरकार में हो रहा है। नीयत को समझना, असली पूजा है सरकार को नीति को समझना। सरकार की नीति और नीयत ही गड़बड़ है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि हाथी के दांत और होते हैं। 18 साल से डबल इंजन की सरकार चल रही है। हम लोग देख रहे हैं न्याय के साथ विकास की बात करने वाली है। यह सरकार बिहार की जनता को न्याय देने में पूरी विफल है। आज बिहार के भीतर लगातार दलितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ अत्याचार हो रहा है, सामंती उत्पीड़न हो रहा है, और पूरे बिहार के भीतर अपराध बहुत तेजी के साथ बढ़ा है। और इस सरकार लाइन फेल हो चुका है। इस मामले को लेकर साथ ही साथ सरकार ने जो वादा किया था बिहार के जनता से, आज उसको पूरा करने में सरकार जो है पीछे भाग रही है, नहीं कर पाई है। चाहे वो 2 लाख रुपये गरीबों का देने का सवाल हो, गरीबों को पक्का मकान और वास भूमि देने का सवाल हो, इस सब पर सरकार भाग रही है। इसलिए हम लोग एक यात्रा, बदलो बिहार न्याय यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार की जनता को यही संदेश देने के लिए कि अभी सरकार से बिहार चलने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि बिहार का विकास हो, आप चाहते हैं कि बिहार की जनता को न्याय मिले, तो न्याय के लिए, विकास के साथ आत्मा के लिए, जहरीली शराब से बिहार को बचाने के लिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा के लिए, बिहार में गरीबों को जमीन का पर्चा मिले, इसके लिए आपको बिहार को बदलना होगा और नया बिहार बनाना होगा। स्मार्ट
से आप बचना चाहते हैं तो आपको इस बिहार सरकार को बदल देना होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में जितनी गरीबी है, बिहार के ही एक जातीय घटना जो हुआ उससे निकलता है। बिहार के 94,35,225 परिवार ऐसे हैं जिस परिवार की मासिक आमदनी 6,000 से कम है। इतनी बदहाल बिहार को आप विकास की बात कर रहे हैं कि विकास हुआ है, कुछ सड़कें कुछ फ्लाईओवर जरूर दिख सकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत है कि आम नागरिकों का विकास नहीं हुआ है। पलायन अभी भी जारी है और इस गरीब राज्य में अन्य हम पंजाब में दिल्ली में सरकार लगातार मामले को उठा रहे हैं, लेकिन जनता को भी जगाना जरूरी है। और इस उद्देश्य से भाकपा माले ने 5 केंद्रों से न्याय यात्रा का आयोजन किया है, बदलो बिहार न्याय यात्रा। और हमारी पार्टी के तमाम नेता गांव-गांव जाकर के, चौक चक्की जाकर के, पैदल चल कर के 170 किलोमीटर की यात्रा तय करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हजारों सैकड़ों लोगों ने हम लोग का स्वागत किया है और सभी लोगों ने एक ही संदेश दिया है कि इस बार बिहार को बदलो बिहार न्याय यात्रा के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने गरीब आवास नहीं है, सरकार ने एक और 94,45,100 जो गरीब हैं, जिनके पास आय 6,000 मासिक से कम है, सरकार ने घोषणा की 2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख रुपया दें और स्मार्ट मीटर पर रोक लगाए, पुराना मीटर ही चलेगा। आधा बिहार जो बाढ़ से ग्रसित है, जो किसानों के फसल बर्बाद हुई है, सभी किसानों के 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से दे और बाढ़ पीड़ितों को तुरंत राहत पहुँचाए। ये सारे सवाल, ये सारी मांग लेकर के हम लोग ये यात्रा निकाले हैं। लेकिन बात कहना है जो दूसरा है, और दूसरा बात यह है कि ये बिहार की सरकार कोमा में है। माले को भी एक सीट मिला है। हाँ, हमारा एक सीट है तरारी और हम निश्चित रूप से जीत के आएंगे। क्योंकि महागठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? महागठबंधन अपने सारे सीटों को जीतेगा। भाजपा दावा कर रही है कि खाता आपका नहीं खुलेगा। भाजपा क्या क्या कहती है वो आपको अभी तक मालूम नहीं हुआ है। भाजपा ने तो कही कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, दिया। भाजपा ने कही थी कि हमारी सरकार बनेगी तो हम विदेशी काला धन ला करके अब सबके खाते पर 15-15 लाख भिजवा देंगे, दिया। अच्छे दिन आएंगे, वो दिया। आया अच्छा दिन। भाजपा की बात को आप तो समझिए, उसका तो एजेंडा दूसरा है। काम जनता के लिए काम करने का एजेंडा उसके पास नहीं है।